आज आपने मीटिंग बुलाई है, उसकी क्या वजह है, पर्पज़ क्या है, ये बताइए। अपना परिचय ज़रूर दीजिए पहले, उसके बाद बताना शुरू कीजिए। ब्रजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देव सेना। मेरे साथ में हैं विकास चौहान जी, करनी सेना के जिलाध्यक्ष हैं। भाई जी गजेंद्र चौहान जी हैं, राजपूत सभा के अध्यक्ष हैं। और प्रमोद जी हैं, क्षत्रिय सभा से हैं। इसके अलावा नारायण सिंह शेखावत जी हैं, राजपूत सभा से हैं। प्रदीप जी हैं, क्षत्रिय एकता मंच से। आज की जो कॉन्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी, शहर भर में पिछले काफ़ी समय से लगातार कहीं ना कहीं हत्याएं हो रही हैं, रेप हो रहे हैं और आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इन आपराधिक घटनाओं पे अंकुश लगाने में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। और जो सरकार के कानून हैं, जो पुलिस के पास अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हैं, वो कानून भी पर्याप्त नहीं हैं। इन कानूनों में भी बदलाव करने की ज़रूरत है। केवल हत्या के मामले में मुकदमा दर्ज करने से और उसके बाद उसे जेल भेजने से, और जो सज़ा होगी सज़ा भी उसे मिल जाए, जबकि सज़ा मिलने में भी बहुत सारी अड़चनें आती हैं, मिल भी जाए तो भी ये कानून जिहाद को रोकने में सक्षम नहीं है। इसके लिए सरकार को इन कानूनों में बदलाव करने की ज़रूरत है। ऐसे कानून लाया जाए जिससे मौत की सज़ा मौत के रूप में दी जाए। यदि कोई व्यक्ति हत्या कर रहा है तो उसको सज़ा मौत की मिलेगी, तब ये कानून से इस देश में, इस ज़िले में, इस प्रदेश में हत्याएं होनी बंद होगी। सैनी साहब, आज से पहले कितनी बार ये मांगे उठाई हैं आपने? दरअसल क्या हुआ है, जितनी भी घटनाएं होती हैं, जिस भी स्तर की बात होती है, उसी स्तर पे कहीं ना कहीं कोई मांग उठाई जाती है। और लगभग हर महीने एक ज्ञापन हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और गृह मंत्री को भेज चुके हैं। और इस बार भी अभी लगातार पीछे महापंचायत करी थी, तभी हमने ज्ञापन भेजा था। और उसके बाद दासना मंदिर में शिखर सम्मेलन किया था, वहाँ भी एक ज्ञापन भेजा था। वो सभी हिंदुओं की मांगें थी और सभी समाज की मांगों को लेकर किया था कि भी समाज में किस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने ही न्यायाधीश वो भी एक तरह से कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे न्यायाधीशों के खिलाफ भी महाभियोग लाए सरकार, तभी तो ये न्यायाधीश अपने दायरे में होकर काम करेंगे। वो भी दायरे से बाहर होकर वाहियात बातें कर लेते हैं। सैनी साहब, मांस की दुकानों को बंद करने की बात होती है साल में 2 बार, सावन में और नवरात्रों में। पर इस समय के दौरान जो समय अंतराल है, उस समय अंतराल में कितनी मांस की दुकानों को, जो अवैध दुकानें, उनको बंद करवाया गया बल्लभगढ़ या फैजाबाद में? हर बार हिंदू संगठन प्रशासन से मांग करता है कि सावन के महीने में और जो नवरात्रे होते हैं उस दौरान में मीट की दुकानें बंद कर दी जाए, लेकिन प्रशासन भी पूरी सक्षम नहीं है इन्हें बंद करने में, और ना ही उनकी मंशा है। वो पूरी मंशा से भी काम नहीं करते और दुकानें बंद होती है औपचारिक रूप से, कहीं बंद हो गई, कहीं नहीं हुई और खुली रह जाती है। क्योंकि जब तक उनका स्वार्थ होगा वो पूरी तरह से इस पर काम नहीं कर पाएंगे। उनके अपने स्वार्थ होते हैं, इसलिए दुकानें खुली रह जाती हैं। बात करें हिंदू संगठनों की, जिसका आप नेतृत्व यहाँ फरीदाबाद में करते हैं, कल ही हमने एक मांस की दुकान नहर की पटरी पर पकड़वाई है नागपुर पुल पे, लेकिन कहीं भी कोई भी हिंदू संगठन की नज़र में वो नहीं थी। क्या हिंदू संगठन सोया हुआ है या आप लोग उसको जागरूकता का मिशन नहीं चलाते हैं? दरअसल भाई जी, आप एक बात समझिए, हिंदू संगठन का मतलब है समस्त हिंदू समाज। वो पूरे समाज का आईना है। उस समाज के आईना आप भी हैं। जितने भी मीडिया साथी हैं उनको भी कहीं ऐसा लगता है कहीं हमारे समाज के खिलाफ हो रहा है, तो आप भी वो आवाज़ बनकर उस बात को उठा सकते हैं। और ये आपका दायित्व है, क्योंकि आप भी उसी समाज का कोई समाज नहीं होता। मीडिया हर समाज को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी समाज में कहीं पे कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो मीडिया को आप किसी भी एक धर्म या समाज से जोड़ने की कोशिश ना करें। सर एक बात बताइए, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है उसका पर्पज़ क्या है, ये बताइए। और आज एक प्रेस वार्ता क्यों रखी गई, इससे क्या परिस्थितियाँ पैदा हो गई, आप लोग इकट्ठे हो गए, ये बताइए। आज वार्ता इसलिए रखी है, प्रेस वार्ता, कि एक हमारे हिंदू भाई की
नंगला में गला काटकर हत्या हो गई और ये हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि हम सब लोग इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये हत्याएं इसी तरह से बढ़ती रहेगी। तो हमारा ये मानना है सरकार इन कानूनों में बदलाव लाए और सख्त कार्रवाई करे, तभी ये हत्याएं रोक पाएंगे। और वरना तो इनका एक मिशन है इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना। इन्हें बहाने चाहिए हत्या करने के लिए, सामान्य सी बात पे भी सीधी हत्या कर देते हैं। और इन्हें बाकायदा इन्हें इस तरह की ट्रेनिंग मिली हुई है कि गला काटना, कहाँ से काटना, कैसे काटना, तुरंत उनको मारा जा सके। क्योंकि ये रोज़ बकरा काट रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं, तो वो ट्रेनिंग का विषय है इनका। और उसी ट्रेनिंग को ये आम इंसान पे भी अमल करते हैं और उनकी हत्या हो रही है। संगठनों की वजह से कहें या मौलाना संगठनों की वजह से कहें, कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई देश में बढ़ती जा रही है। अच्छा, कल एक मुस्लिम के द्वारा हिंदू की हत्या कर दी गई, पूरा रोष हुआ, बीके जाम हुआ, नेशनल खबर बनी, सब कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली फिर वही धारा 302, फिर वही प्रोसेस। तो इसके खिलाफ जो आप बात कर रहे हैं, इसके लिए कब आप सड़क पर उतरेंगे, कब आप ज्ञापन देंगे और कब आप इसमें क्या कार्रवाई करने वाले हैं? आज आप क्या विचार किए ये बताइए। पहले इनकी बात पे जवाब। इसी बात पे हम सारे संगठन आज इकट्ठे हुए हैं। हमने आपस में विचार विमर्श किया है कि सरकार इन कानूनों में बदलाव लाए। जिहाद को रोकना है तो इन पुराने कानूनों से नहीं रोक सकते। और इसके अलावा इन ऐसे जो आताताई है, जो जिहादी प्रवृत्ति की सोच के लोग हैं, इन पर सरकार शिकंजा कसे, क्योंकि इन पर इनका शिकंजा है भी नहीं। वजह क्या है, इस देश में पूरा सिस्टम एक तरह से जो तंत्र है वो इनके कब्जे में है, जिहादियों के कब्जे में है। पूरा तंत्र इनको बचाने की मुद्रा में खड़ा हो जाता है, इन्हें बचाने में लग जाता है। जबकि इन्हें होना तो ये चाहिए कि दोषियों को सज़ा दिलवाने के प्रयास करें। अब जैसे हमारे एक साथी हैं जो पुलिस में भी है, सुरेंद्र कुमार जी DSP रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसके बदले सरकार ने क्या कदम उठाया? आज तक कोई संतोषजनक कदम नहीं उठाया। वही 302 का मुकदमा दर्ज कर दिया, लेकिन इनके खिलाफ जब तक हम सख्त कानून नहीं लाएंगे अपने कानून में, जब तक इनमें बदलाव नहीं करेंगे, जब तक ये जिहाद को रोकना असंभव सा है। तो सरकार से हमारी मांग है और हम सब मिलकर राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे कि भाई इन कानूनों में, जो अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून हैं, इनमें बदलाव लाए, सख्त कानून लाए और फिर इन पर अमल करना शुरू करें, तब इन सब पे रोकथाम हो सकती है। आज सभी मिलकर इकट्ठे हुए, चर्चा करिए और हम लोग ज्ञापन राष्ट्रपति को देंगे। किस तरह के कानून में बदलाव की मांग आप लोग कर रहे हैं? आपकी तरफ से क्या आवश्यक बदलाव होने चाहिए जिसके तहत जो आप जिहाद के ये जो मुद्दे बता रहे हैं उसके चलते जो हत्याएं होती है, इस तरह से क्या क्या बदलाव होने चाहिए कानून में? देखो, कानून में बदलाव तो हमारे सर विकास जी से सवाल। हाँ विकास जी, आप देखिए सर, जब से ये सरकार सत्ता में आई है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। भ्रष्टाचार अपनी पूरी चरम सीमा पार कर चुका है। परसों एक मर्डर हुआ छायासा गांव में, सुबह दिन दहाड़े 6 बजे उसके घर के बाहरी लड़के को गोली मार कर चले गए। कल पर्वतिया कॉलोनी में दिन दहाड़े सुबह 8 बजे एक आदमी का गला रेत दिया जाता है। तो इस तरीके की जो घटनाएं, आज से 2.5 साल पहले निकिता तोमर बल्लभगढ़ में भरी मार्केट में मारी थी, उसका क्या समाधान निकला? कानून अपने स्तर पर सब जगह फेल हो चुका है। और इसी व्यवस्था को देखते हुए हम जितने भी फरीदाबाद में हिंदू संगठन हैं, आज हमने ये निर्णय लिया है कि हम सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति को एक ज्ञापन देंगे कि हमारे हरियाणा की सरकार क्या नाम है, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था में फेल हो चुकी है। इस सरकार को भंग करा जाए और इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आपके यहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ जी। और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद बीजेपी के साथ ताल में ताल मिलाते हैं। कौन? सूरजवाल वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, करनी सेना से है ना? वो उन्होंने अपनी अलग करनी सेना बना रखी है। अम्मू की जो करनी सेना है वो बीजेपी का ही एक पार्ट है। हाँ जी। तो आप सभी मीडिया बंधु पहले तो ये क्लियर कर रख लें कि करनी सेना जो बनी हुई है वो करनी सेना एक राजपूत संगठन है, और जो अम्मू जी ने करनी सेना बना रखी है वो समस्त बिरादरी की और वो बीजेपी का पार्ट है।
तो अम्मू जी की करनी सेना को हमारी करनी सेना से ना जोड़ा जाए। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुखदेव सिंह गोगामणि जी। अच्छा ये बताइए, जो आजकल चाकू तलवार की चर्चा होती है जी। कि चाकू से गला काट दिया, तलवार चला दी, गणासा चला दिया, तो जो अपोजिशन है जिनके घरों में चाकू तलवार है, उसका आप लोगों ने क्या इलाज ढूंढा है? देखिए उसका इलाज ये ढूंढा है हमने, हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जितनी भी शहर के अंदर मीट की दुकानें हैं और नारियल वालों की दुकानें हैं, इनके पास सबके पास इतने बड़े बड़े चाकू हैं और 98% सारी दुकानें अनऑथराइज हैं। अनऑथराइज होने के बावजूद भी ना तो कोई एमएलए और ना ही कोई एमपी इन दुकानों को बंद करवा पा रहा है, ना प्रशासन कोई इनके ऊपर एक्शन ले रहा है। जब इनके पास खुले में ये हथियार लेकर मांस काट रहे हैं, नारियल काट रहे हैं, तो ये आदमियों के गले तो काटेंगे। इन्हें हथियार रखने की परमिशन किसने दी? जब ये अनऑथराइज दुकानें तो सरकार इन्हें बंद क्यों नहीं कराती? तो हम सभी हिंदू संगठनों ने सरकार से ये मांग करी है कि इन सभी दुकानों को बंद कराया जाए और इनके हथियारों को जब्त करा जाए। तो इसमें कोई अल्टीमेटम दे रहे हैं, कोई मोहलत दे रहे हैं सरकार को? या एक हफ्ते का कार्रवाई होगी? 1 हफ्ते का टाइम हमने दिया है। सरकार अगर एक्शन नहीं लेती है तो अगले हफ्ते हम सभी हिंदू संगठन मिलकर पूरे शहर में एक फ्लैग मार्च निकालेंगे। उसका रूट हम तय कर लेंगे, सरकार को बता दिया जाएगा। पूरे शहर में हम एक जागरूकता अभियान चलाएंगे और जितने भी हिंदू संगठन हैं सब अपने अपने क्षेत्र में सभी हिंदू भाइयों तक अब हम भी उनको हथियार प्रोवाइड कराने की जो है कोशिश करेंगे। उनको चाहे हम हथियार दें, चाहे सरकार से लाइसेंस बनवाएं, चाहे उनको हम ट्रेनिंग दें, अब हम भी अपने हिंदू भाइयों को तैयार करेंगे। क्योंकि सरकार प्रशासन बाद में आती है और हमारे परिवार हमारे गले पहले कट जाते हैं, इसलिए हमें अपने परिवार की और अपनी रक्षा करने के लिए खुद तैयार रहना पड़ेगा, सरकार और प्रशासन के भरोसे नहीं। बकरीद पर बकरे को घर में लाकर काटा जाता है। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो एक पशु की हत्या देख रहे होते हैं, खून देख रहे होते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होने की वजह से उनके जो बच्चे हैं वो बचपन से ही खून और हथियार को देखने के आदी हो जाते हैं? बिल्कुल, हम ऐसा ही सोचते हैं। ऐसी हत्याओं को अंजाम दिया जाता है। हम ऐसा ही सोचते हैं और इन्हीं पर रोक लगाने के लिए इस बार सभी हिंदू संगठन जितने भी फरीदाबाद के हैं, ये कोई जाति विशेष के अलग संगठन नहीं, सब हर बिरादरी का संगठन यहाँ पे आज बैठा है। सब ने ये डिसीजन लिया है कि हम सरकार पर ये प्रेशर बनाएंगे। 1 हफ्ते का हमने टाइम दिया है, सरकार मानेगी तो ठीक है, वरना इस सरकार से फिर हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। मेरा मानना ये है कि अब से पहले जितने भी कानून बनाए गए हैं वो समय को देखते हुए बनाए गए हैं, लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी और हर स्टेट के मुख्यमंत्री इस बात को कहते हैं कि समय को देखते हुए टेक्नोलॉजी बदल दी जाती है, पढ़ाई बदल दी जाती है, तो कानून में बदलाव क्यों नहीं? सर कानून अब है कहाँ? किस कानून की बात कर रहे हैं आप? जो पुलिस व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था, जब पुलिस वाले खुद ही सुरक्षित नहीं है, उनका डीएसपी मार दिया, उसके बाद सरकार ने या प्रशासन ने या पुलिस वालों ने क्या एक्शन लिया कि जिसने उस डीएसपी को मारा उसके पैर में गोली मार दी, उसका जब ये एनकाउंटर क्यों नहीं कर दिया था? इनके दिलों में कानून के प्रति डर ही नहीं है। डर हो तो ये डर है ना, जब कानून ही हमारा इतना लचीला है कि उसके क्या नाम है, ये नाजुक पॉइंट जानते हैं और ये वहाँ से बच कर निकल जाते हैं। उसके लिए भी हमारे देश के अंदर एक नाटो चला हुआ, अगर हम नाटो को चुनाव करें तो हम अपने खुद के राजा बन सकते हैं। हम किसी मंत्री को नहीं चुन सकते, किसी प्रधानमंत्री को नहीं चुन सकते। ये अभी सफल नहीं है सर। ये नाटो का आप कितनी बार बटन दबा लोगे और कितनों से दबा लोगे? 135 करोड़ की जनसंख्या है। इसके साथ हम मांग ये भी करते हैं कि संविधान के आर्टिकल 28, 30 और 30A में भी बदलाव किया जाए, रद्द किया जाए, रद्द करा जाए। ये हिंदू समाज के खिलाफ है, हिंदू समाज के खिलाफ है। इसके अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है और बाहुल्य जो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक, उसको कोई आज़ादी नहीं है। तो हम लोग अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं और वो धर्म के नाम पर हमारा गला रेतते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये जिहाद उनके धर्म से ही सिखाया जा रहा है, मदरसों से सिखाया जा रहा है। तो आप लोग संगठन बना के जागरूकता फैलाइए, घर घर जाइए, ऐसा नहीं कर सकते? नहीं, वो हमने विचार किया आपस में कि हम लोग हर आदमी प्रतिदिन 5 घरों में जाके अपने लोगों को जागरूक करने का प्रयास करें। और हमने ये भी कहा है कि भाई अपनी सुरक्षा का स्वयं ध्यान रखें, अपने घरों में भी अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र रखना शुरू करें। और सरकार से भी हमारी मांग है कि हमारे हिंदू भाइयों को प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंसी हथियार मुहैया कराए, क्योंकि अपनी सुरक्षा का हर व्यक्ति को अधिकार है। और हम अपनी सुरक्षा के लिए हम सभी अपने लिए हम अपने प्रयास कर सकते हैं और करने भी चाहिए, क्योंकि पुलिस का काम है बाद में आना।
हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे ये हमें अब सबको विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन से संगठन सम्मिलित हुए हैं आज?